हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक्सप्लेनेशन का ट्रिक बताएंगा और आप लोग को इस वीडियो से 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आप लोग को मात्र 30 को एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन देंगे और आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप लोग ट्रिक से कर लीजिएगा। ट्रिक से आप लोग ट्रिक से करिएगा और आपकी एग्जाम में इसी में से आएगा, इससे बाहर आपकी एग्जाम में नहीं आएगा। और इसका पीडीएफ भी हम बिल्कुल फ्री में दे देंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आप लोग को हम बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो चलिए पहले समझते हैं इम्पोर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से आप लोग को 4 मार्क्स और फिर इधर 4 मार्क्स पूछता है। 4 और 4 दूनी कितना हो गया, 8 मार्क्स का पूछता है। तो आप लोग को हम पहला है, देखिए पहला देखते पोएट्री सेक्शन का यह है। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मतलब मनुष्य का शक्ति। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर डैट इफ गुड फॉर्चून फेल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर, मतलब मनुष्य का शक्ति कितना कमजोर हो गया है, इसी के बारे में बताया है। तो यह लाइन कहाँ से लिया गया है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर डैट इफ गुड फॉर्चून फेल कैनॉट एड अनदर आवर नॉट ए लॉस्ट। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि इसके बारे में हमको हिंदी में पता नहीं है, वो हाउ फीबल इज मैन इसके बारे में हमको पता नहीं है। और इसमें से देखिए लाइन कहाँ से लिया गया, फॉर्चून फॉल मैंस पावर, यह तो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को। और स्वीटेस्ट लव आई डू नोट को किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। तो आप लोग को याद करना है, आप लोग को की पॉइंट से पकड़ना है कि यह कौन सा चैप्टर से लिया गया और इसका कवि का नाम क्या है और यह कौन सा चैप्टर है। तो इसको आप लोग को इतना पकड़ लेंगे तो आप लोग को 100% 2 मार्क्स कंप्लीट, 4 मार्क्स कंप्लीट होगा। तो इसको आप लोग को समझ गए कि कहाँ से लिया गया, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नोट को से लिया गया और जॉन डन के द्वारा लिखा गया। तो इसको आप लोग इतना लिखिएगा, देज लाइन्स हैव बीन कंपोज्ड बाय ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, मतलब यह लाइन है जो मेटाफिजिकल पोएट मतलब आध्यात्मिक कवि जॉन डन के द्वारा जैसे लिखा गया। और जॉर्डन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और जॉर्डन है जो कहाँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। तो इसको आप लोग लिखिएगा कि देज लाइन है बीन कंपोज्ड बाय ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन जॉन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। और इसके बारे में मान लीजिए इसके आगे आप लोग को कुछ पता नहीं है, इसके आगे आप लोग को कुछ पता नहीं है, तो आप लोग को यहाँ से लेके और यहाँ तक उतार देना, मतलब यहाँ से ये पूरा लाइनों को ना आप लोग को इसके बाद से आप लोग को उतार देना है। तो इतना उतार दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर 4 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो आप लोग लिखिए, पहले लिखिएगा आप लोग कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करिएगा तो उसको आप लोग लिखिएगा कि दिस लाइन हैव बीन कंपोज्ड बाय ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और द पोएट सेज दैट मैन पावर इज वेरी वीक एंड फ्रेल एज डिपेंडेंस ऑन लक मैन एंड कैन नॉट एड इवन मोर आवर इज हिज टाइम नोर कैन ही अगेन ऑन आवर दैट हैज पास्ट बट इट मैन इज इन बैड सिचुएशन देन कैन ज्वाइन स्टैंड, इतना लिख दीजिएगा आप लोग। और आप लोग को इसमें सेकेंड नंबर भी वैसे बनेगा, तो सेकेंड नंबर भी चैप्टर 1 से लिया गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और थर्ड नंबर भी जो चैप्टर से लिया गया और इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए 5 नंबर है, आई हार्वर्ड फॉर गुड आर बैड, आई हार्वर्ड फॉर गुड आर बैड, आई परमिट टू स्पेक एट एवरी हजार्ड नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। तो यह कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो यह लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। आप लोग खाली की पॉइंट पकड़िए कि कौन सा चैप्टर से लिया गया, उसका कवि का नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है, इतना याद कर लेंगे तो आपको 100% लिखने आ जाएगा। तो आप लोग को पहले लिखना है देज लाइन हैव बीन कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट, अमेरिकन पोएट है मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। अमेरिकन पोएट कौन है, वाल्ट विटमैन है जो अमेरिकन पोएट है। वाल्ट विटमैन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब देज लाइन हैव बीन कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट और वाल्ट विटमैन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इतना आप लोग को लिख देना। उसके बाद फ्रॉम दिस लाइन द पोएट पोएट इतना तक लिख देना। उसके बाद आप लोग को ये सभी लाइन को यहाँ से यहाँ तक उतार देना है, मतलब आप लोग को यहाँ से लाइन लेके और यहाँ तक आप लोग को नीचे यहाँ से यहाँ तक उतार देना है। तो यहाँ तक उतार दीजिएगा तो आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप लोग को हम बता रहे हैं कि गेस्ट क्वेश्चन देना, इस सभी को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज ही प्रैक्टिस आप लोग को कर लीजिए, कर लेना है। आप लोग को कल करे सो आज करे सो, मतलब अभी ये कर लीजिएगा। आपके पास अब ज़्यादा दिन का टाइम नहीं, एक बच गया, मात्र 5 से 6 दिन का टाइम बच गया। तो इसको आप लोग सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। और इस सभी का आप लोग को हम पीडीएफ भी दे देंगे, ग्रुप में डलाएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और आप लोग को इसका पीडीएफ दे देंगे और प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। तो आप लोग को प्रोज सेक्शन का हो गया और पोएम सेक्शन का हो गया। प्रोज का एक्सप्लेनेशन हम आप लोग को बताते हैं। प्रोज का एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रोज का एक्सप्लेनेशन क्या बोला है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, मतलब आदमी इसलिए खुश है क्योंकि वह अमीर है। और एन हैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, एक आदमी इसलिए उदास है क्योंकि गरीब। द रिच आर ऑफन सो अनहैप्पी एंड पुअर हैप्पी, मतलब ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो गरीब लोग हैं जो अनहैप्पी, जो और अमीर लोग हैं ना जो अनहैप्पी है मतलब ना खुश है, और गरीब लोग हैं जो खुश है। ऐसा इस मतलब इस लाइन का मतलब होता है। तो इसको ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। कौन सा चैप्टर से, इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया। और इसको कौन लिखे, तो इसको ये महात्मा गांधी लिखे, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो अब इसको समझते हैं, तो इसको आप लोग लिखिएगा, देज लाइन हैव बीन,
दिस लाइन हैव बीन टेकन from the prose Indian civilization and culture which has been by महात्मा गांधी, और यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। और उसके बाद लिखिएगा ही टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस, वह बताते हैं वेल्थ एंड हैप्पीनेस के बारे में। उसके बाद आप लोग को इसे भी लाइन को उतार देना है, तो इसको कर लीजिएगा, आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है सिविलाइजेशन डैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन डैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स टू द पार्ट ऑफ ड्यूटी, मतलब सभ्यता हम लोगों को ना कर्तव्य के रास्ता पर चलना सिखाता है। तो इसको आप लोग लिखिएगा कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी, इतना लिख दीजिएगा। और ही इज टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट्स मीनिंग सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच टीचेस एज ए मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी एंड मोरलिटी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, इतना लिख दीजिएगा आप लोग। इसके बाद ये सब उतार दीजिएगा, तो आप लोग को 2 नंबर आराम से 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, तो इसको आप लोग लिखिएगा दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज भारत इज माई होम, यह लाइन है ना जो कहाँ से लिया गया, भारत इज माई होम से लिया गया, और किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, इतना लिखिएगा। और इसके बाद आप लोग को कुछ पता नहीं है तो आप लोग इस लाइन को लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिएगा। आप लोग को 4 में से ना कम 3 नंबर तो आप लोग को मिल जाएगा, 4 में से 3 नंबर मिल जाएगा। ट्रिक को अपनाइएगा तो आप लोग ऐसे लिखिएगा तो आप लोग को 4 मार्क्स भी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, आप लोग को इस सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और इधर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, दैट माई 4th चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन नेशन वेयर दे विल बी नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, मतलब मेरा एक सपना है कि मेरा 4 गो बच्चा है और वो एक दिन है ना जो इस राष्ट्र का अति बनेगा, और उसको जज नहीं किया जाएगा कलर के आधार पर, ना स्किन के आधार पर, उसकी करेक्टर के आधार पर जज किया जाएगा, इसको जैसे पढ़ाई लिखाई के आधार पर किया जाएगा। देखिए तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज आई हैव ए ड्रीम एंड रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद इन फैक्ट राइटर नेशन ए ड्रीम, उसके बाद आप लोग को यहाँ से यहाँ तक उतार देना, 4 नंबर आपसे आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को एक कैसा ट्रिक लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और इस सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। और आप लोग को इंग्लिश का हम गेस्ट क्वेश्चन फाइनली आप लोग को हम दे दिए हैं, तो आप लोग को कर लेना है प्रैक्टिस। उसके बाद आपकी एग्जाम में पोएट्री और ऑथर से पूछता है तो इसको भी आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग इस सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप लोग को स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ना 5 मार्क्स में पूछता है, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग, और राइट ए शॉर्ट नोट इसको भी कर लीजिएगा। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से आएगा, 100% गारंटी है। तो आप लोग इसे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ट्रांसलेशन को आप लोग मत करिएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।